आइए अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, बट नॉट सो डिफिकल्ट। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा ऑल सरफेसेस शोन इन फिगर आर अस्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन का टेंशन नहीं लेना। एंड ऑल द पुलीज एंड स्ट्रिंग आर लाइट, सारे पुली और स्ट्रिंग यहाँ पे लाइट है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें बताना है कि क्या होगा। तो एक काम करिए, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज, यहाँ पे ये जो बॉडी आपको दिख रहा है इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1, ऊपर जाना चाहिए, और ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे आएगा a2 से, राइट ना। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन है, तो एक काम कर सकते हैं a1 और a2 में रिलेशन पता कर लें, एक ये तरीका है। और उसके बाद दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम करिए कि अगर अलग अलग स्ट्रिंग है तो टेंशन सबको मान लीजिए। इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन है T, पुली पे T और इधर भी ये T लगेगा। नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। क्यों 2T हो जाएगा, पुली को कह रहा है कि मासलेस है। मासलेस पुली होने का एडवांटेज क्या है कि इस पे नेट फोर्स 0 होगा। अगर पुली मासलेस हो तो मास इंटू एक्सेलरेशन 0 होगा। मास इंटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स बताता है। तो नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर हो। तो उससे हमने गेस किया कि टेंशन 2T होगा। अब दूसरा है a1 a2 में रिलेशन कैसे पता करेंगे। तो आप डिस्प्लेस करके चेक कर सकते हैं, और एक तरीका ये है कि समेशन ऑफ T डॉट A, इसको 0 इक्वेट कर दीजिए। अगर अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन दिया हुआ तो उसी के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन और टेंशन का जो प्रोडक्ट का सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले में एक्सेलरेशन है a1 और टेंशन है T, तो T इंटू A1। दूसरे वाले में एक्सेलरेशन है a2 और टेंशन है 2T। पर ध्यान दीजिएगा इस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन नीचे और 2T ऊपर है, इसलिए -2T a2 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 2a2। और भी तरीका है एक्सेलरेशन में रिलेशन पता करने का, पर ये एक बढ़िया बेहतरीन तरीका है, इसको आप लोग सीख लीजिए। अब सेकंड काम क्या है, हमें पता तो a1 ही करना है। दूसरा काम क्या करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाएंगे, इस वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है नीचे mg, उसको 2 पार्ट में बांटना ही पड़ेगा, ठीक है। नीचे वाला फोर्स का कंपोनेंट mg sin 30 और इधर वाला mg cos 30, ठीक है। इस वाले ब्लॉक पे नीचे इसको m2g कहते हैं क्योंकि मास अलग अलग है, और ऊपर 2T फोर्स है। एक्सेलरेशन नीचे a2। यहाँ पे एक फोर्स और आप दिखा सकते हैं, नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन किधर है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और वो भी किधर, ऊपर की तरफ। तो आप जानते हैं जिधर एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स उधर ही होगा। तो पहले वाले ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो बता रहा है कि नेट फोर्स है T माइनस mg sin 30, और इसकी वैल्यू होना चाहिए m इंटू ए के बराबर। a भी कौन सा, a1। बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या करें, अब आपको m की वैल्यू पहले पुट करिए, 2 है, 2g इंटू साइन 30 इज हाफ इज इक्वल टू 2a1, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन जो निकल के आ रहा है वो मिल रहा है t माइनस 2 और हाफ कट गया तो g इज इक्वल टू 2a1, करेक्ट। सेकेंड वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लिखिए। ये FBD ऑफ 2 kg ब्लॉक है। फ्रॉम FBD का मतलब यहाँ पे है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg ब्लॉक। 4 kg वाले ब्लॉक के
BD से आपको क्या रिलेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन है नीचे, फोर्स भी नीचे लगना चाहिए, तो नीचे वाला फोर्स जो है m2g वो प्लस ले रहा है और t माइनस ले रहा है, इज इक्वल टू m2a2, राइट ना। m2 कितना रखना, 4g माइनस टेंशन कितना 2t, तो यहाँ पे 2t होगा, इज इक्वल टू मास है 4 इंटू a2, 2 से दोनों तरफ काट सकते हैं, 2g माइनस t इज इक्वल टू 2a2, इसको कर लीजिए इक्वेशन 2, ये 2 है तो 1 कौन है, ये वाला 1 है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें a1 चाहिए, राइट ना। तो a1 अगर चाहिए तो एक काम कर सकते हैं, a2 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे, a2 के जगह पे लिख सकते हैं 4 इंटू a1/2, इस वाले रिलेशन से। तो उस नियम से अगर इसे देखेंगे तो ये बन जाएगा a2 अगर a1/2 है तो ये क्या a1 हो जाएगा, या 2a2 के जगह पे a1 पुट कर दिया, ये भी एक तरीका है कहने का। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे ना तो t कैंसिल आउट हो जा रहा है, सीधे यहाँ पे 2g माइनस जी कितना बचा g, और दूसरी तरफ 2a1 और a1 जोड़ेंगे तो 3a1, सॉल्व करके क्या आ रहा है, a1 इज इक्वल टू g/3, यही आ रहा है ना आंसर, चेक कर ले, बिल्कुल सही आंसर इस केस में ऑप्शन 4 है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको कंस्ट्रेंट का रिलेशन पता हो कि कैसे एक्सेलरेशन में रिलेशन पता करते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इक्वेशन लिखने आता हो तो इस सवाल में कोई दम नहीं है।